तो हेलो पेरेंट्स, आज मैं शेयर कर रही हूँ आपसे एनुअल एग्ज़ाम के लिए मैथ्स की वर्कशीट फॉर क्लास वन के लिए कि एनुअल एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा, या फिर आप इसी तरह से भी तैयारी करवा सकते हैं। अगर क्लास 2 का एडमिशन का टेस्ट हो रहा है तो आप इसकी तैयारी करवा सकते हैं क्लास 2 के एडमिशन टेस्ट के लिए भी। ओके, जैसे मिसिंग नंबर है, ट्रिकी पैटर्न है यहाँ पर 369 जैसा कि आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर 12 15 हो जाएगा, फिर 40 है, फिर डैश 38, यानी कि बैकवर्ड काउंटिंग चल रही है। तो 40 39 39, फिर 38, फिर 37 36। उसी तरह से यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो 5 का टेबल दिया गया है, 5 10 15 20, और यहाँ पर नीचे जो है वो फॉरवर्ड काउंटिंग है 20 21 22 23। तो इससे बच्चों को यहाँ समझना है और आप उनकी हेल्प करेंगे समझने में कि ये पैटर्न जो वो उन्हें कैसे पहचानेंगे बच्चे, तो आप उनकी हेल्प करिएगा। तो ये मैंने दे दिया है। ओके, फिर टेंस एंड वंस आते हैं, जिसमें राइट द नंबर विच हैज़ 3 10s and 4 1s है। तो 3 10s and 4 1s क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा। जिसका राइट नंबर होता है वो 1s होता है, और जो लेफ्ट नंबर होता है वो 10s होता है, तो यहाँ 34 हो जाएगा। उसी तरह है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रेक द नंबर इनटू 10s and 1s। अब यहाँ पर देखिए राइट नंबर 7 है जो कि 1s होता है, तो 7 1s हो जाएगा और 2 10s हो जाएगा। ठीक इसी तरह से 1 9 19 है, तो 9 जो है यहाँ पर 1s में जाएगा और 1 10s में जाएगा। बच्चे अगर जानते हैं तो वो इन्हें आराम से कर लेंगे। ओके, 10s and 1s का कॉन्सेप्ट है ये एक्चुअली, तो वो इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए जाते हैं। आप कहीं भी जाइएगा मत, क्योंकि आगे मैं बताऊंगी कि बच्चे मेंटली कैसे जो कैरी वाला होता है ना और बोरो वाला सब्सट्रैक्शन और एडिशन वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं मेंटली। ओके, अब यहाँ पर है नंबर नेम्स, तो जैसे 16 है तो SIXTEEN 16 हो गया। 19 है तो NINE TEEN 19। 24 तो TWENTY 20, FOUR 4, और 30 है तो THIRTY 30। अगर आप बच्चों को ये रिवीजन करवाना चाहते हैं ना, तो आप क्या कीजिएगा, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100 इसकी स्पेलिंग खूब इन्हें रिवाइज कराएगा, क्योंकि फिर तो 31 32 मीन्स 1 2 3 ही चलता है, लेकिन जो बेस होते हैं ना जैसे 30 40 ये स्पेलिंग बच्चे भूल जाते हैं, तो ये ज़रूर करवाइएगा उन्हें। तो ये है नंबर नेम्स, और साथ ही साथ 11 12 13 14, क्योंकि ये थोड़े से जो स्पेलिंग है ना वो अलग होते हैं, तो उनकी खूब प्रैक्टिस कराइएगा 11 to 20 तक की। अब है 8 केयरफुली, मैं इसी की बात कर रही थी। जैसे 19 + 8 है, ऐसे तो बच्चे लाइन ड्रॉ करके या फिर फिंगर पे काउंट करके वो कर लेंगे। ठीक है, ये तो हो गया, बच्चे अगर जान रहे तो कर लेंगे। आप उन्हें रिटर्न भी सिखाइएगा कि वो कैसे ड्रॉ करके कर सकते हैं। ओके, लेकिन अगर इन्हें मेंटली करना हो और जल्दी करना हो एग्ज़ाम में, तो आराम से कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, कोई ख़ास नहीं, बस इस तरह से आप पहले समझ लो इसे। जैसे 19 + 8 है, तो लुक एट 19, पहले 19 को देखना है, क्या करना है इसे, टू मेक द नेक्स्ट 10, यानी कि 90 को 20 में बदलने के लिए वी नीड 1। ठीक है, 90 को 20 में बदलने के लिए हमें 1 की ज़रूरत है, और 1 हम बोरो करेंगे 8 से। जैसे टेक 1 फ्रॉम 8। ओके, हमने 8 से 1 ले लिया, और 19 + 1 20 हो गया, और नाउ एट द रिमेनिंग 7। जब हम 8 से 1 ले चुके हैं तो 7 हो गया, और हम फिर 20 में 7 ऐड कर देंगे, तो हो गया ना 27। बहुत ही सिंपल है। 19 को बस वो राउंड फिगर में लाना है। 20 करने के लिए हमें 8 से 1 माइनस किया, तो 8 हो गया 7, क्योंकि 1 हमने माइनस कर लिया, और फिर उसे 20 में ऐड कर दिया, तो 27। अब इसी तरह अगर 26 + 4 है, तो ये तो बहुत ईजी है, इसमें राउंड फिगर में लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें बस फॉरवर्ड काउंटिंग ही करनी है 4 टाइम्स। जैसे 26 27 28 29 30, तो आंसर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 26 27 28 29 30 हो गया 4 टाइम्स काउंटिंग, तो हो गया आंसर 30। तो ये तो सिंपल था। अब है 28 + 7। अब देखिए यहाँ पर फिर हमें 28 में 7 ऐड करने के लिए 28 को 30 बनाना होगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा, 7 को से 2 माइनस करना होगा, यानी 7 से हमें 2 लेना है, तो ये हो गया 30, और 7 हो गया 5। ओके, तो टेक 2 फ्रॉम 7, तो 28 + 2 = 30, और रिमेनिंग इज 5। तो 30 + 5 कितना हो गया, 35। यानी कि बस हमें क्या करना है, जो एकदम पास में, यानी 28 से 30 जो है वो बिल्कुल पास में है, इस वजह से हमने 7 से 2 बोरो कर लिया, और ये हो गया 30, और 30 + 5 35 हो गया।
अब है सब्ट्रैक्शन, जैसे 30 माइनस 14 है तो बच्चे इसे क्या करेंगे, या तो रिटर्न करना है तो रिटर्न करके कर लेंगे, नहीं तो बैकवर्ड काउंटिंग के ज़रिए मेंटली वो इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं चलिए देखते हैं। तो ज़्यादा कोशिश करिए कि बच्चों को मेंटली ही सिखाइए कि वो मेंटली इसे सॉल्व कर सके, मीन्स दिमाग में रख करके इसे सॉल्व कर सके। इसके लिए 13 माइनस 14 है जैसे, तो चिल्ड्रन स्टार्ट फ्रॉम 30, ओके, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 14, तो फर्स्ट सब्ट्रैक्ट 10, ओके, 30 से क्या करेंगे हम 10 को माइनस करेंगे, तो 30 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। फिर नाउ सब्ट्रैक्ट 4 बाय काउंटिंग बैकवर्ड, ओके, तो 20, फिर 19, 18, 17, 16, तो हो गया ना ये आंसर 16, क्योंकि 10 हमने माइनस कर दिया ना, 13 से 10 माइनस किया तो 20 हो गया, और बचा कितना, 10 में 4 बचा था ना, इसलिए हमने 4 जो है वो बैकवर्ड काउंट में शामिल कर लिया, यानी कि 20, 19, 18, 17, 16 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 16। तो ये बैकवर्ड काउंटिंग के ज़रिए हम सॉल्व कर सकते हैं, ओके, और इसे राउंड फिगर में ही करना है। जैसे अब नेक्स्ट है 25 माइनस 9 है, तो स्टार्ट फ्रॉम 25 वी सब्ट्रैक्ट 9, तो यहाँ पर तो हम डायरेक्ट बैकवर्ड काउंटिंग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, काउंट बैकवर्ड स्टेप बाय स्टेप। तो 25 है तो 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, तो आंसर इज 16। तो ये हम बैकवर्ड काउंटिंग के ज़रिए इसका आंसर सॉल्व कर लेंगे। अब है 14 माइनस 18, अब हम क्या करेंगे देख लीजिए, फिर से वो फर्स्ट वाला रूल अपनाएंगे यहाँ पर। जैसे स्टार्ट फ्रॉम 40 है तो सब्ट्रैक्ट हमें क्या करना है, 18 करना है, तो फिर से हम फर्स्ट सब्ट्रैक्ट 10 लेंगे, यानी 18 में से 10 जो है वो हम 40 में से माइनस कर देंगे, ओके, समझ रहे हैं ना, हमने 18 में से 10 लिया है, ठीक है, तो अब 10 माइनस कर दिया 40 में, तो कितना हो गया, 30 हो गया, और बाकी कितना बचा मेरा, 8 बचा, तो नाउ सब्ट्रैक्ट 8 बाय काउंटिंग बैकवर्ड, ओके, तो 30 से हम 8 बैकवर्ड काउंटिंग जो वो स्टार्ट करेंगे, यानी कि 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, तो आंसर हो जाएगा 22। तो इसमें ना बच्चों को प्रैक्टिस करानी होगी कि वो बैकवर्ड काउंटिंग भी करे, सब्ट्रैक्ट भी करे, तो ये प्रैक्टिस कराते कराते उन लोग को आ जाएगा, ओके, नहीं तो रिटन कर रहे हैं तो वो तो अच्छी बात है ही, एग्ज़ाम में तो रिटन ही कराना है, लेकिन अगर बच्चे मेंटली से सॉल्व करते हैं तो बहुत बहुत बढ़िया बात है, इसलिए ज़रूर प्रैक्टिस कराइएगा मेंटली सॉल्व करने की। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। I am the only number, I am greater than 16 but less than 18, who am I? मतलब मैं आई एम द ओनली नंबर, आई एम ग्रेटर देन 16, 16 से तो बड़ा हूँ, बट लेस देन 18, तो हु एम आई, तो कौन हो सकता है, तो 17 हो सकता है, ग्रेटर देन 16 है तो 17, लेस देन 18 है तो 17, यानी 17 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 17। तो इस तरह से ट्रिकी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है द सम ऑफ टू नंबर इज 10, वन नंबर इज 6, व्हाट इज़ द अदर नंबर, दोनों का जोड़ जो है वो 10 है, पहला नंबर 6 है, तो दूसरा नंबर क्या है, तो यहाँ पर द सम मीन्स एडिशन हो गया, ठीक है, टोटल इज 10, वन नंबर इज 6, सो वी सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम 10, ओके, 10 से हमें 6 माइनस करना होगा तो हमें अदर नंबर मिल जाएगा, यानी 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट लिखना है बच्चों को, तो इनमें सबसे स्मॉल नंबर कौन है, यहाँ 19 है, फिर 21 है, फिर 22 है, फिर 25 है, तो इस तरह से सही क्रम में लिखना है स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, तो वो असेंडिंग हो गया। अब है डिसेंडिंग, डिसेंडिंग यानी बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी कि सबसे बड़ा नंबर पहले आएगा, उसके बाद बड़ा बड़ा छोटा फिर लास्ट में, ओके, तो यहाँ पर सबसे बिगेस्ट नंबर कौन है 40, उसके बाद आ जाएगा 38, फिर 35, फिर 32, तो ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो ये बच्चे जानते होंगे, नहीं तो फिर इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कराइएगा अगर वो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं तो, ओके। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर पर भी मैंने बहुत सारे मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे क्लास 1 क्लास 2 में तो आपको मिल जाएगा वो वीडियो। फिर है फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, इसमें जो ग्रेटेस्ट नंबर है उसको सर्कल कर सकते हैं या ग्रेटेस्ट में लिख सकते हैं, तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट है 21, तो यहाँ हो गया 21, और स्मॉलेस्ट है 1, 5, 15, ओके, तो 15 हो गया स्मॉलेस्ट। ठीक इसी तरह से यहाँ पर 34 ग्रेटेस्ट है। अगर बच्चे ग्रेटेस्ट नंबर नहीं पहचान पा रहे तो उनसे बोलिएगा कि सबसे पहले वाला नंबर देखिए, जैसे यहाँ पर 2 पहला नंबर सबसे बड़ा है इसलिए ग्रेटेस्ट वही है। अब है मिक्स्ड कंपैरिजन, यानी कि यहाँ कंपेयर करना है बच्चों की कौन बड़ा है कौन छोटा है,
आपने जैसा बच्चों ने पढ़ा होगा, नहीं तो क्रोकोडाइल वाला सीन, बिग माउथ बिग नंबर की तरफ, स्मॉल माउथ स्मॉल नंबर की तरफ। तो यहाँ वही करना है। यहाँ 72 है तो बिग माउथ, 39 है तो यहाँ पर स्मॉल हो जाएगा, स्मॉल माउथ। फिर 18 + 2 कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों का ऐड भी करना है, साथ ही साथ कंपेयर भी करना है कि बड़ा कौन सा होगा। तो 20 यानी बिग माउथ, यहाँ पर 25 - 5 तो 20 हो जाएगा। अगेन यहाँ पर हो जाएगा बिग माउथ। तो बस फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस को थोड़ा हार्ड बनाने के लिए यहाँ पर सब्सट्रैक्शन और एडिशन भी दे दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ क्वेश्चंस। आप इनकी खूब अच्छे से तैयारी कराइए क्लास 1 के लिए। अगर बच्चे क्लास 2 में आपको एडमिशन कराना हो तो भी अच्छे से प्रैक्टिस कराइए। और ये एनुअल एग्ज़ाम के लिए भी था, क्लास 1 के लिए, तो खूब अच्छे से प्रैक्टिस कराइए बच्चों को। ओके, फिर और भी मैंने ऐसे ही वीडियोस डाले हुए हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर चेक कीजिएगा क्लास वाइज, और सेंटेंसेस भी इंग्लिश सेंटेंसेस। ओके, बाय।